एक्सरसाइज 10.2 स्ट्रेट लाइन क्लास 11th के लिए क्वेश्चन नंबर 10 से थ्योरी वाला पार्ट में नहीं ले रहा हूं, थ्योरी हम पहले कर चुके हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5। एक रफ डायग्राम बनाएंगे। -3,5 एक लाइन है जो -3,5 से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, दिस इज 2,5 एंड माइनस का 3,6। तो यहां पर मेरे पास में दो लाइन है। फर्स्ट लाइन का हमारे पास दिया है दिस इज 3,5 और इसका नाम रख लेते हैं दिस इज AB, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग दिस इज CD। तो मुझे यहाँ पर इक्वेशन निकालनी है CD की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3,5। मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है जो 3,5 से पास कर रहा है। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको मिनिमम आपके पास में मिनिमम टू इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। कम से कम आपको उसके बारे में दो जानकारियां चाहिए। तो एक तो मुझे यहां पर मिल गया है पॉइंट, द फर्स्ट इज मिनिमम टू इंफॉर्मेशन। तो पहला मुझे यहां पर मिल गया है पॉइंट और दूसरा मेरे पास में ये इसके परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास क्या करेंगे, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में देखो 7 पॉइंट्स मैंने बताए थे। 7 पॉइंट्स के अंदर हमारे पास जो पहला वाला पॉइंट था वो कौन सा था, m is equal to tan theta, m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, m is equal to coefficient of x upon coefficient of y का नेगेटिव when the two lines are parallel then जब करेंगे शुरू तो मुझे इंफॉर्मेशन कम से कम दो चाहिए। तो 3,5 और परपेंडिकुलर है तो मुझे इसमें परपेंडिकुलर का यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं पहले दिस इज स्लोप ऑफ, हम निकाल रहे हैं दिस इज स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप इस लाइन का स्लोप निकालिए जरा। इस लाइन का स्लोप कितना निकलेगा, दिस इज 6 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय -3 एंड -2। सो कितना निकला मेरे पास, दिस इज लुक एट दिस। ये देखो मैंने क्या करा, y2 माइनस y1, 6 माइनस 5 माइनस का 3 एंड माइनस का 2 मैंने किया यहाँ पे। तो कितना निकला मेरे पास 1 अपॉन में माइनस का 5। ये निकला स्लोप ऑफ AB। अब ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 क्योंकि AB इज परपेंडिकुलर टू CD दे रखा है मेरे पास। आप परपेंडिकुलर वाले केस में आप डायरेक्ट कर लो, क्या कर सकते हो आप लोग कि एक लाइन का स्लोप जो दिया है आपका 1/5, दूसरी लाइन का क्या करना, नेगेटिव करके रेसिप्रोकल कर लो। मतलब इसका जो सेकंड वाला स्लोप निकलेगा m2 आपका वो कितना निकलेगा, प्लस का 5 निकलेगा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे 1/5 की वैल्यू, तो सेकंड वाला कितना निकलेगा, प्लस का 5। तो यदि किसी लाइन का स्लोप है 2/3 तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, माइनस का 3/2। तो नेगेटिव करके आप क्या कर लो, उसका रेसिप्रोकल कर लो जब लाइन परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप निकल गया मेरे पास में, कितना मिल गया, स्लोप इज इक्वल टू मिल गया मेरे पास 5 और ये पॉइंट मेरे पास दिया है। तो दो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, एक मिल गया मेरे पास में स्लोप और एक मिल गया पॉइंट। अब इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा इक्वेशन निकालने का, अब लिखेंगे बाय यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाय यूजिंग OPSF, बाय यूजिंग 1 पॉइंट और स्लोप फॉर्म आप लगाएंगे y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस का x1। सो अब पुट करो वैल्यू, यहाँ पे कितना निकला, y माइनस का 5 इज इक्वल टू स्लोप कितना निकल रहा था मेरे पास 5 और x प्लस का कितना निकल गया 3। स्लोप आप कौन सा लोगे, इस लाइन का लेना, इस लाइन का स्लोप मत लेना, जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप लेंगे। नाउ दिस इज y माइनस का 5 इज इक्वल टू 5x प्लस में 15। अब इसको आप ट्रांसपोज कर लीजिए तो कितना आएगा, दिस इज 5x माइनस का y और प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। ये निकला आपका आंसर। हो गया भैया, बोमन आवाज आ रही है भाई? यस सर। डायरेक्ट पढ़ना क्वेश्चन क्या है, A line perpendicular to a line segment joining the point 1,0 and 2,3 divides it in a ratio 1:n। अच्छा 1:n। तो आपको मैंने क्या बताया था, आप हमेशा रफ स्केच बनाओगे डायग्राम में, रफ स्केच, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बनाना है जब तक क्वेश्चन में क्या नहीं लिखा हो, ओरिजिन नहीं लिखा हो, इंटरसेप्ट ना लिखा हो। बताया था आपको 3 पॉइंट, जब तक क्वेश्चन के अंदर ओरिजिन नहीं लिखा हो या कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं लिखा हो या फिर इंटरसेप्ट नहीं लिखा हो, जब तक आप क्या करेंगे, आपको प्रॉपर डायग्राम नहीं, आपको एक रफ डायग्राम बनाना है। तो एक लाइन है
जो अब सिंपल एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन है, लाइन हो गया, कहां से पास कर रहा है भाई बोल भवन? लाइन परपेंडिकुलर, ये लाइन किसके है? एक लाइन के परपेंडिकुलर। अच्छा एक, अच्छा तो ये हो गया हमारे पास ए बी, ये वाला पॉइंट हो गया ए बी और ये वाला पॉइंट हो गया सी डी। एक लाइन है, एक लाइन है जो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, और दूसरी लाइन कौन सी? इसका नाम भले आप एक काम कर सकते हो, आप एबीसीडी नाम रख करके दिस इज L1 और इसका नाम रख लो आप लोग L2। तो एक लाइन है जो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, और वो लाइन कौन सी है? जो किसको ज्वाइन कर रही है? ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंट बोलना कौन से है? ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,0 and 2,3। अच्छा 1,0 एंड 2,3 और इसके परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है? डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 1:n। ये जो लाइन है उस लाइन को 1:n में डिवाइड कर रहा है। फिर आपके पास में यहाँ पर आपको दो इंफॉर्मेशन चाहिए। दो इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है मेरे पास आपको यहाँ पर? अच्छा इक्वेशन किसकी निकालनी है? वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ किसकी? मुझे L1 की इक्वेशन निकालनी है या L2 की इक्वेशन निकालनी है? जल्दी बोलो, L1 की निकालनी है कि L2 की निकालनी है? भुवन, L1 की निकालनी है। अच्छा L1 की निकालनी है, तो L1 की निकालनी है तो पॉइंट में ये निकाल सकता हूं क्या? ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, वैसे तो मुझे कोई पॉइंट दिया नहीं है, तो ये वाला मैं निकाल सकता हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वाला कैसे निकलेगा? निकल सकता है, तो सेक्शन फॉर्मूला से निकलेगा। सेक्शन फॉर्मूला मतलब क्योंकि यहां पर ये दे रखा है रेशियो, तो रेशियो से हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे ये वाला पॉइंट। मैं एक काम कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आप ही लोग निकालोगे, मैं हिंट देके प्लान बना दे रहा हूं। सेक्शन फॉर्मूले से आप ये वाला पॉइंट निकालोगे, मैं वैसे हेल्प भी करूंगा, ऐसा नहीं है। और सेकंड आप क्या करेंगे? सेकंड आप करेंगे यहां पर फिर परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर में हम क्या करेंगे? इस लाइन का स्लोप निकालो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और परपेंडिकुलर में क्या कर देना? नेगेटिव करके रेसिप्रोकल, तो दूसरी लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? एक स्लोप मिल जाएगा और एक पॉइंट मिल जाएगा। और आप क्या लगा देना? OPSF, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म आप इसमें लगा देना। चलिए आगे, अब इसमें हम करना शुरू करें। पहले पॉइंट निकालूं या पहले स्लोप निकालूं? चलो पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। और पॉइंट कैसे निकलेगा? पॉइंट निकलेगा क्या? पहले स्लोप नहीं निकलता। अरे कुछ भी निकाल ले यार, एक ही बात है। चाहे स्लोप तेरा मन स्लोप निकालना है तो पहले स्लोप निकाल ले, पहले स्लोप निकाल ले फिर पॉइंट निकाले, फिर दोनों का यूज करके क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन निकालेंगे। बोल पहले क्या निकालो? स्लोप निकालो कि पॉइंट निकालो? तो स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकाले? निकालो जरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप निकालो जल्दी से। स्लोप कैसे निकलेगा? m। तो स्लोप अच्छा स्लोप कितना निकला? 3/2। अच्छा अब मुझे क्या करना है? 3/2। तो ये किसकी आवाज थी? प्रखर? प्रत्युष? अच्छा प्रत्युष, आज तेरे को दिख रही वीडियो क्लियर? यस सर, आप थोड़ा ठीक है। चलो अब लिखो भैया, पहले मेरे पास स्लोप ऑफ L2। अच्छा वो कितना निकला? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो देखो भैया, ये 3 माइनस 0 कितना निकला? 3 माइनस का 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1, ये निकला 2 माइनस 1, तो 3/1। हाँ 3/1 आएगी। प्रत्युष आपका गलत है, ये कितना निकला मेरे पास? ये निकला 3/1। अच्छा अब क्या निकालो? अब निकालो स्लोप ऑफ L1। अच्छा तो क्या करते हैं? उल्टा करके नेगेटिव या रेसिप्रोकल करके नेगेटिव। तो रेसिप्रोकल करके नेगेटिव, 3/1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? माइनस का 1/3। तो ये निकल गया स्लोप। अब क्या निकालो? पॉइंट। सेक्शन फॉर्मूला जरा 10th क्लास का किसको याद है? रिया मल्होत्रा बोलना सेक्शन फॉर्मूला। नहीं रिया बोलेगी। चलो और कोई डिंकी आप बताओ सेक्शन फॉर्मूला 10th क्लास। सर मैं बताऊं? बताओ। उसके लिए क्या है? सर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो। x के लिए y के लिए m1 y2। x इज इक्वल टू, वेरी गुड, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। चलो अब ये मेरे पास में ये हो गया मेरे पास, दिस इज m1 और ये निकल गया m2, और ये पॉइंट दे रखे मेरे पास 1,0
और 2,3 लगाओ भैया फॉर्मूला क्या करते हैं m1 x2 उल्टा चलता है और m2 x1 लगाओ जरा पॉइंट कितना निकलेगा m इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई ये m1 और ये x2 होगा तो कितना निकलेगा दिस इज 2 प्लस m1 x2 प्लस m2 का किसमें करेंगे 1 में करेंगे प्लस n और अपॉन में निकला मेरे पास 1 प्लस n और y इज इक्वल टू m1 by 2 तो कितना निकलेगा दिस इज 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे अब ध्यान से देखो 1 का मल्टीप्लाई y में किया 3 10th क्लास की प्रैक्टिस काम आएगी यहाँ पे तो 1 into 3 और प्लस n into 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n तो ये कितना निकला x इज इक्वल टू 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n y इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस n ये निकल गया मेरे पास कोऑर्डिनेट ये निकल गया मेरे पास कोऑर्डिनेट चलो अब ये कोऑर्डिनेट निकल गया और क्या निकल गया मेरे पास में स्लोप निकल गया अब क्या निकालना है मुझे अब निकालना है इक्वेशन अब लिखो भैया बाय यूजिंग ओपीएसएफ बाय यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म बाय यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म मैं यहां पे निकाल देता हूं नाउ राइट डाउन बाय यूजिंग ओपीएसएफ 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 आगे लिख लो बाय यूजिंग ओपीएसएफ इक्वेशन ऑफ L1 पूरा डिटेल स्टेटमेंट आएगी हमें बताना पड़ेगा हम इक्वेशन किसकी निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ L1 बाय यूजिंग ओपीएसएफ इक्वेशन ऑफ L1 मतलब ये वाला इसकी इक्वेशन निकालनी है चलो पॉइंट्स में कौन से लेने वाला हूं ये मैं लेने वाला हूं x1 y1 और ये मेरे पास में स्लोप निकल गया बस यहां वैल्यू पुट करनी है मुझे चलो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग पुट करो वैल्यू पुट करो वैल्यू y माइनस y1 कौन सा लेंगे 3 अपॉन 1 प्लस n अच्छा ये पॉइंट्स मैंने कैसे निकाले फिर से समझना एक बार समझ में आ गया सबको प्रियांशी हाँ सेक्शन फॉर्मूला 10th क्लास का है मैंने इसलिए ज्यादा वो नहीं करा फटाफट निकाल दिया सेक्शन फॉर्मूला स्लोप ऑफ L1 इज माइनस 1/3 चलो तो ये अब मैंने क्या ये पुट किया मैंने y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप कितना है माइनस का 1/3 और इंटू में x माइनस का कितना पुट करेंगे x1 वो कितना है 2 प्लस n ये आपका यहाँ पे लिखा है 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस का n चलिए ये हो गया मेरे पास मेरे फॉर्मूले में डालनी वैल्यू ये वाला पार्ट में हल्का सा रब कर रहा हूं अब करना क्या है अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यहां मत छोड़ देना दिस इज नॉट अवर आंसर इसको लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यहां अपॉन में 1 लगाया यहां अपॉन में 1 लगाया y इंटू में 1 प्लस n माइनस का 3 अपॉन में दिस इज 1 प्लस n इज इक्वल टू माइनस 1/3 यहां पर एलसीएम कितना निकला 1 प्लस n इसको ऊपर चढ़ाया x इंटू 1 प्लस n और माइनस का 2 प्लस का n ये आपका आया अच्छा नीचे वाले से कैंसिल हो गया नीचे वाले से कैंसिल हो गया अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां पे कितना 3 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे दिस इज 3y और इंटू 1 प्लस n और माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस 1 का मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं मैं तो माइनस का x इंटू 1 प्लस n और प्लस का 2 प्लस का n अब ट्रांसपोजिंग किधर जाएगा x वाला y की तरफ या y वाला x की तरफ x y की तरफ अच्छा क्योंकि x नेगेटिव है वेरी गुड किसने बोला प्रियांशी वेरी गुड ये कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोजिंग के ये कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोजिंग के x नेगेटिव है तो x वाला y की तरफ जाएगा तो यहां पर कितना निकला ये आपके पास निकला x इंटू 1 प्लस n प्लस 3y इंटू 1 प्लस n और कचरा कितना बचा मेरे पास कचरा है माइनस का 9 माइनस 2 और माइनस n कचरा मतलब होता है कांस्टेंट जो बचा कुचा बच गया पहले तो x को पकड़ेंगे फिर y को लेंगे और जो आपके पास में बच गया मतलब एक बच गया 9 और एक बच गया इनको मैंने साथ में लिख दिया तो द आंसर इज व्हाट आंसर इज x इंटू में 1 प्लस n प्लस 3y इंटू 1 प्लस n माइनस का 11 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन अब मैं क्या कर रहा हूं ये आपके पास सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को देख करके मैं आपके सामने क्वेश्चन बोल के बता रहा हूं तो यदि आप
भाई समझदार प्राणी तो खैर सभी लोग समझदार है, क्वेश्चन को देख करके सॉल्यूशन कर दिया। मगर सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन है, जो सॉल्यूशन को देख करके क्वेश्चन को रिप्लाई क्वेश्चन बना सके। तो यहां पर क्या बन रहा है, ये L1 है, ये L2 है। हमने पूरा क्वेश्चन देखा, हमने देखा वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ, हमने क्या देखा, L1 की निकाली। तो इसमें क्या क्वेश्चन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which is perpendicular to the line joining 1, 0 and 2, 3 and divide it in the ratio of 1:n। तो सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट निकाला, परपेंडिकुलर से स्लोप निकाला, दोनों की इक्वेशन निकाल के डाल दिया मैंने। आया समझ में आराम? तो क्वेश्चन भी बोलना आना चाहिए आपको, ठीक है। अगला करें, अगला क्वेश्चन रीड करो, कौन करेगा? Find the equation of a line that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes through points 2 and 3। अच्छा देखो, इसमें वर्ड कौन सा है, एक्सिस। और मैंने क्या बोला, जब एक्सिस वर्ड आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर वे में डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। तो हमने प्रॉपर वे में डायग्राम बनाया, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक इक्वेशन है जो दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, जो दोनों एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट पे काट रहा है। अच्छा, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, यहां से यहां की लेंथ और यहां से यहां की लेंथ, ये आपका दोनों का इंटरसेप्ट आपका इक्वल है। तो आपने इसको रख लिया ए और इसको कितना रख लिया आपका ए। दोनों इंटरसेप्ट आपका ए और बी नहीं होगा, दोनों इंटरसेप्ट आपके पास बराबर है। अच्छा, और एक और इन्फॉर्मेशन, मैंने बोला दो इन्फॉर्मेशन तो पक्का देगा ही देगा। तो इस क्वेश्चन में पहली इन्फॉर्मेशन क्या है टीम की, इक्वल इंटरसेप्ट, और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है बताओ, हाँ वेरी गुड। तो दो इन्फॉर्मेशन मिल गया, एक मिल गया 2, 3 और दूसरा कौन, अरे क्या नाम है, नए बच्चे भी कुछ आए हुए हैं, उनसे बात नहीं कर रहा हूं। सिद्धार्थ, इसका स्पीकर ऑन है। सिद्धार्थ 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 का क्या नाम था, लक्ष्य, हाँ लक्ष्य नाम था। जी सर। हाँ, आपको समझ में आ रहा है बेटा, बात करते करते पढ़ाई करना अपने को, ठीक है। मूवी नहीं चल रही है ना कि बस खाली बैठ के मूवी देखना है, हमें बात करते करते पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन क्या है, एक तो है इक्वल इंटरसेप्ट और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, दूसरी का एक पॉइंट मेरे पास दिया है। तो बढ़िया, पॉइंट तो मिल गया। अच्छा, जब इंटरसेप्ट दिया है आपके पास, जब आपके पास में इंटरसेप्ट वर्ड का यूज कर रहा है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन कौन सी होती है, रिदम बताओ। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन क्या होता था, अच्छा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मगर यहां पर हम क्या लेंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ये लिख दिया मैंने, क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों a आएगा बिकॉज इक्वल इंटरसेप्ट है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा मैं बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं यहां पर लगा रहा हूं इंटरसेप्ट फॉर्म, वो कितना निकला, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब हमने एक पॉइंट तो यूज कर लिया, कौन सा वाला, इंटरसेप्ट, सॉरी हाँ इंटरसेप्ट वाला। दूसरा हमने यहां पर जो मेरे पास में था, यहां पर जो मेरे पास में टू इंफॉर्मेशन थी, दो इंफॉर्मेशन कौन कौन सी थी, पहला इंफॉर्मेशन था इक्वल इंटरसेप्ट, और हाँ बोलो कौन बोल रहा है, कुछ पूछना है किसी को? चलो, दो इंफॉर्मेशन जो थी मेरे पास, एक था इक्वल इंटरसेप्ट और दूसरा मेरे पास में क्या था, दूसरा था मेरे पास पासिंग थ्रू है 2, 3। तो अब मैं दूसरा पॉइंट कौन सा 2, 3 है, तो यार 2, 3 ये जो लाइन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, ये किसकी लाइन है, ये किसकी इक्वेशन है, इसका नाम रख दो L1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ L1। ये किसकी इक्वेशन L1 की है। तो ये 2, 3, ये जो 2, 3 है इस इक्वेशन पर है कि बाहर है, ये पॉइंट 2, 3 जो है इसी लाइन पर है या इस लाइन के बाहर है, बोल भुवन। लाइन पर है। तो लाइन पे है तो उसका अधिकार है ना उस पर, 2, 3 का उसका अधिकार है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2, 3 को सेटिस्फाई कर देंगे। तो 2, 3 लाइज ऑन द लाइन, 2, 3 जो है वो लाइन पर लाई कर रहा है। तो लाई कर रहा है तो उस पर उसका अधिकार हो गया, तो अधिकार हो गया तो उसको हम सेटिस्फाई कर देंगे, और सेटिस्फाई कर देंगे
तो कहां सेटिस्फाई करेंगे, ए की जगह करेंगे या एक्स और वाई की जगह करेंगे डिंकी? XY की जगह। चलो तो पुट कर दो, कितना निकला, कितना पॉइंट है 2 कॉमा ए प्लस 3 कॉमा ए इज इक्वल टू 1, तो ये निकल गया 5 कॉमा ए इज इक्वल टू 1, सो ए इज इक्वल टू 5। अब अच्छा ए इज इक्वल टू 5 तो बोलो इक्वेशन क्या निकल गई, देयरफॉर द इक्वेशन इज x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, आप चाहो तो यहां छोड़ दो, और स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि आप कन्वर्ट करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, तो ये निकला आपका इक्वेशन। अब फिर से मैं इस क्वेश्चन को देख करके, सॉल्यूशन को देख करके यदि मैं बोलूं क्वेश्चन बोलने की प्रैक्टिस करो तो कैसे बोलेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, जो कि इक्वल इंटरसेप्ट बनाते हैं। तो सॉल्यूशन को देख करके क्वेश्चन बोलना की प्रैक्टिस आप लोग किया करो, तो देखना स्ट्रेट लाइन इतना सुंदर समझ में आएगा कि कभी नहीं बोलोगे। दूसरी बात, ये चैप्टर 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट 12th क्लास में काम आएंगे। अगला क्वेश्चन, एक लाइन बनाने के लिए आपको मिनिमम कम से कम 2 इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो 2 इंफॉर्मेशन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन सानिया रीड करना, सानिया Yes sir. अगला क्वेश्चन रीड करो। Find equation of the line passing through the point 2,2 and cutting off the intercepts on the axis whose sum is 9. अच्छा whose sum is 9। अच्छा अब इस बार इंटरसेप्ट इक्वल नहीं है, इस बार इंटरसेप्ट का सम कितना 9 है। देखो फिर से कौन सा वर्ड कर रखा है, एक तो इंटरसेप्ट वर्ड आया, तो मैं जो क्लियर करना चाह रहा हूं समझ में आया कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कब करते हैं और अब रफ फिगर कब बनाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज इंटरसेप्ट है। अच्छा इन दोनों का सम, ये हो गया मेरे पास a, ये हो गया b, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 9। जो भी इंटरसेप्ट है आपका, अब यहां पे मान लो काट रहा है 5 पे, तो यहां कितना काटेगा 4 पे। यदि x इंटरसेप्ट काटा उसने 6 पे, ये कितना काटेगा 3 पे काटेगा, बिकॉज दोनों का ऐड करके 9 आना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके पास में है। अच्छा फिर यहां पर आपके पास में 2 इंफॉर्मेशन दिए कि नहीं दिए, भुवन ओ भुवन, 2 इंफॉर्मेशन है कि नहीं क्वेश्चन के अंदर, सर है, क्या है बता। वो देखता हूँ सर, एक मिनट। बेटा पता है तू क्यों नहीं बोल पा रहा, क्योंकि तेरा होमवर्क की पार्ट पेंडिंग है, बाकी सबका होमवर्क आ चुका है, सिर्फ तेरा पेंडिंग बाकी है। भव्या बता, यहाँ 2 बातें क्या क्या दे रखी हैं। अरे इक्वेशन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखी है। अरे इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट दे रखा है, इक्वेशन क्या दे रखी है, सम बोलेंगे, सम दिया हो, एक पॉइंट दिया हुआ है, सम दे रखा है। तो यहाँ कौन सा फॉर्म लगेगा, बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लिख लेना भैया, बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म आप यदि लगाओगे तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अच्छा अब पहले तो ये 2,2, अच्छा यहां क्या कर लो, b इज इक्वल टू 9 माइनस ए, ये 2,2 लाइज ऑन द लाइन, ये 2,2 लाइन के बाहर है कि लाइन पर है, और लाइन पर है तो सेटिस्फाई कर डालो। तो इस लाइन पे सेटिस्फाई कर लेते हैं, 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये बन गया आपके पास, दिस इज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, और 10th क्लास में सिखाया था, ये तो इजी है यार, कम ऑन। जब लीनियर इक्वेशन हमारे पास 2 वेरिएबल में आए तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए, एक तो ये वाली बन गई, एक ये वाली, यहां से वाली यहां सब्स्टिट्यूट कर लो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने b इज इक्वल टू 9 माइनस यहां पुट करने वाला हूं, तो 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, और एक ही निकाले भाई सब लोग खुद अपने आप। चलो भाई इसका आप लोग लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में आपके पास आएगा, दिस इज ए और ये निकला है 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। ये इधर चलेगा, दिस इज 18 माइनस का 2a एंड प्लस का 2a, ठीक है, 2 या 2 तो कट गया भैया, 2 और 2, सो ये निकला मेरे पास 18 इज इक्वल टू 9a माइनस का a स्क्वायर, और ट्रांसपोज करा a स्क्वायर
-9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर -6a -3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0, a कॉमन निकाला तो a माइनस का 6 माइनस का 3 कॉमन निकाला सो a माइनस का 6, सो a इज इक्वल टू 3 और दूसरा निकला a इज इक्वल टू में 6। ये आपके दो आंसर निकले, a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 6। अच्छा ये इंटरसेप्ट निकले अभी, तो पुट करके आप कितना निकालोगे, पुट करके निकालोगे b इज इक्वल टू 6 या फिर b इज इक्वल टू 3। अब बताओ बाय यूजिंग कौन सा फॉर्म, जल्दी बोलो कौन सा फॉर्म, बाय यूजिंग सिंगल पॉइंट फॉर्म। और हम बता कौन सा, बाय यूजिंग, अरे क्या करते हो, हर बार नहीं लगेगा, बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, हर बार नहीं लगेगा ओपीएस। यहां पर कौन सा लगा है यार, इंटरसेप्ट निकाले मैंने तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगा ना। प्रियांशी लिखो बाय यूजिंग ओपी, मैं भी ओपीएस लिख रहा हूं यार तुम्हारे चक्कर में, बाय यूजिंग हाँ मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये लोग बोल रहे हैं, तो यहां लिखेंगे बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या लगा भैया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू में 1, सो एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, या फिर एक्स अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। इसको एलसीएम लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन, section of line through the point 0, 2 making an angle of 2 pi by 3, बस इतना है ना। positive by x axis। चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0, 2 विद द पॉजिटिव। अच्छा एक्सिस वर्ड आ रहा है ना, तो एक काम करते हैं एक्सिस बना ही लेते हैं हम लोग। तो पासिंग थ्रू क्या है ये, पासिंग थ्रू 0, 2, तो ये हो गया 0, 2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा कितना दिया है 2 पाई बाय 3। तो भैया लाइन को बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, और 2 इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या क्या बता भुवन। Yes sir। एक तो क्या दिया है यहाँ पे पॉइंट, और दूसरा क्या दिया है यहाँ पे एंगल से हम क्या निकाल लेंगे स्लोप, एंगल से हम क्या निकाल लेंगे स्लोप, और लगा देंगे ओपीएस। जल्दी लो, तो स्लोप यहाँ पर कितना निकलेगा tan 2 पाई बाय 3, ये लो। फिर आ गया ट्रिगो, बिना ट्रिगो के तो काम चलना नहीं है। लावण्या तमन्ना बताओ उसकी वैल्यू कितनी होगी, tan 2 पाई बाय 3 कैसे ब्रेक करेंगे, ट्रिगो में फिर काम आएगा m इज इक्वल टू 10। इसको ब्रेक कैसे करते थे, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3, और कैसे करेंगे। अच्छा चलो, तो पाई 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो m इज इक्वल टू कितना निकल गया, माइनस का tan पाई बाय 3, और m इज इक्वल टू माइनस का व्हाट इज tan पाई बाय 3 60, और tan 60 कितना होता है माइनस का √3। ये मिल गया मेरे पास स्लोप, और क्या दे रखा है पॉइंट, पॉइंट दे रखा 0, 2। तो बोलो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग कौन सा वाला फॉर्म, या कौन सी फॉर्म लगानी है जल्दी बताओ, बाय यूजिंग ओए 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगा। ये स्लोप क्या कर रहे हो बेटा प्रियांशी, आराम से। नॉर्मल फॉर्म कहां से लगा, नॉर्मल कहां है इसमें, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, नॉर्मल कहां दे रखा है इसके अंदर। चलो बाय यूजिंग ओपीएस 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m और इंटू x माइनस का x1। नॉर्मल फॉर्म किसने बोला था, प्रियांशी ने बोला था। नहीं सर, मैंने नहीं बोला। किसने बोला नॉर्मल फॉर्म, पता नहीं। नॉर्मल इसमें दिया नहीं है, नॉर्मल का मतलब होता है इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। परपेंडिकुलर कहा है इसमें, ये परपेंडिकुलर होता है, ये कहां दिया हुआ इसके अंदर। चलो आगे, तो y माइनस y1 कितना निकला, ये पॉइंट है मेरे पास, y माइनस का 2 और इज इक्वल टू स्लोप कितना है, स्लोप है माइनस का √3 और x माइनस का 0। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या निकला, √3x प्लस का y -2। वेरी गुड, ये किसने बोला,
अरहम। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ा, अरहम क्या है? अच्छा तेरे पास तो बुक ही नहीं है बेटा, तेरा जीवन कोरा कागज कहीं कोरा न रह जाए, तो बुक ले लेना। फाइंड द इक्वेशन, आगे मैं पढ़ लेता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग। मैं 1 मिनट किसी से बात कर रहा हूं, अर्जेंट, जरा सब लोग ज्वाइन रहना अभी। तो सेकंड पार्ट इसका बोल रहा है कि फाइंड द, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। अब क्या कर रहे हैं? अब एक लाइन है पैरेलल जो ऐसे है, एक और लाइन है जो इसके पैरेलल है और कहां से निकल रहा है? 0,-2 से निकल रहा है। तो भैया पैरेलल है तो आप स्लोप कौन सा लोगे? स्लोप तो सेम ले लो। अब मगर पॉइंट कौन सा यूज करोगे इस बार? आप पॉइंट यूज करोगे 0,-2 और स्लोप कितना यूज करोगे आप? -√3, क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो सेम आपका यही जाएगा प्रोसेस। ओपीएस अब लगा लेना, ठीक है। अभी मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ, फिलहाल को आया हुआ मिलने अर्जेंट है, वैसे भी टाइम हो चुका है, आप लोग का भी टाइम हो गया। होमवर्क करके भेजना, क्लास क्लोज।